Hello students, welcome to our mathematics class. Today our topic is linear equation in one variable. हाँ students, एक चर वाले रैखिक समीकरण पार्ट 4। यस स्टूडेंट्स, इस पर कुछ बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स हमने कल की थी और कुछ वर्ड प्रॉब्लम अपन आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 व उनका अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का स्टूडेंट अनुपात दे रखा आपको, कितना है? 5:3 है और उनका अंतर 18 है, तो वो संख्याएं आपको फाइंड आउट करनी है। तो शुरुआत करेंगे आप स्टूडेंट्स यहां से। माना पहली संख्या बराबर x। पहली संख्या क्या है? x। अब हमें दूसरी संख्या पता नहीं क्या है, लेकिन हमें पता है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अंतर है वो कितना है स्टूडेंट्स? 18। तो आप लिखोगे पहली संख्या आपने x मान ली, ठीक है, एक संख्या फिक्स हो गई आपके पास, लेकिन आपको नहीं पता कि दूसरी संख्या क्या है, तो हम मानेंगे क्या? पहले आप, लेकिन इतना तो पता है ना कि दोनों संख्याओं को जो अंतर है वो कितना है? 18 है। तो आप लिखोगे पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या। यस और नॉट? हमें ये तो पता ही है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का जो अंतर है वो कितना है? 18। पहले हमने कितनी मान रखी है? x माइनस दूसरी को आप दूसरी संख्या ही रहने दो, दूसरी संख्या बराबर 18। ठीक है, तो आप दूसरी संख्या को अगर इधर लेके आओगे तो ये 18 इधर आ जाएगा आपके पास। तो x माइनस 18 बराबर दूसरी संख्या, ये आ गई आपके पास दूसरी संख्या। पहली संख्या आपने मान ली कितनी थी? x, और दूसरी संख्या आपके पास कितनी आ गई? 18। प्रश्नानुसार आपको क्या दे रखा है? दोनों संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना है? 5:3। तो अनुपात को हम किस में लिखते हैं? बट्टा में लिखते हैं। तो अनुपात क्या दे रखा है? पहली संख्या कितनी है? x, दूसरी संख्या कितनी है? x माइनस 18 बराबर अनुपात कितना दे रखा है? 5:3, यानी 5/3। क्या करो बेटा? वज्र गुणन। क्या करो? वज्र गुणन करो। ठीक है, तिरछा गुणा करो, ये इससे गुणा हो जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा। तो 3 को x से गुणा किया इधर, तो ये आ गया आपके पास 3x, इधर 5 गुणा हो रहा है x माइनस 18 से। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल 5x माइनस 90। ठीक है, ये 3x x की तरफ चला जाएगा पक्षांतरण करने पर, और ये 90 इधर आ जाएगा। तो आप लिखोगे पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर ये आ जाएगा आपके पास 5x की तरफ कौन चला जाएगा? 3x। ये इधर प्लस का है तो इधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। बराबर ये 90 इधर माइनस का है तो इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का। ठीक है बेटा, 3x माइनस 5x कितना हो गया आपके पास? 2x बराबर 90। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? 90/2 बराबर 45। तो पहली संख्या कितनी हो गई आपके पास? 45। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बेटा? देखो दूसरी संख्या क्या है ये आपके पास? x माइनस 18। कितना? x माइनस 18। देन दूसरी संख्या क्या आ जाएगी? x कितना है? पहली संख्या 45 माइनस 18। देखो बेटा 15 में से 8 गए, कितने बच गए आपके पास? 7। कितने बच गए? 7। फिर ये 4 का एक कम हो गया 3, 3 में से 2 गए, 1 गया, कितना बच गया? 2। तो दूसरी संख्या कितनी हो गई आपके पास? 27। कितनी हो गई? 27। एक बार फिर से देखो, आपको दे रखा है बच्चों कि आपके पास दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात है 5:3, और उन दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है? 18 है। ठीक है, तो आपने मान ली कि पहली संख्या कितनी है? x। ठीक है, अब दोनों संख्याओं का जो अंतर दे रखा है बेटा वो कितना दे रखा है? 18। यानी पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या कितना दे रखा है आपको? 18 दे रखा है। तो पहली संख्या कितनी मान रखी है ऑलरेडी आपने? x।
तो x माइनस दूसरी संख्या कितनी आ गई आपके पास 18। ठीक है, तो ये जैसे ही 18 इधर आ जाएगा तो दूसरी संख्या उधर प्लस में चली जाएगी क्योंकि इस साइड में क्या थी माइनस में। तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी बेटा आपके पास x माइनस 18। अब आपको प्रश्नानुसार ये क्या रखा है कि जो दोनों संख्याओं का अनुपात है वो कितना है 5:3 है। तो आपने लिखा प्रश्नानुसार पहली संख्या x बटा दूसरी संख्या, तो x अपॉन x माइनस 18 कितना दे रखा 5/3। आपने किया बेटा क्या वज्र गुणन यानी तीसरा गुणा किया। 3 किससे गुणा हुआ x से, और 18 माइनस x माइनस 18 किससे गुणा हुआ 5 से। तो ये आ जाएगा 3x बराबर 5x माइनस 90। आपने क्या किया पक्षांतरण 5x की तरफ किसको लेके गए 3x को लेके गए, और माइनस का 90 इधर आके किसका बन गया प्लस का। तो 90 बराबर आपके पास क्या आ गया 5x माइनस 3x यानी 2x। तो x बराबर कितना आ गया 90/2 बराबर 45। x का मान आ गया 45 पहली संख्या, दूसरी संख्या 45 में से 18 को माइनस कर दो। यहां तक समझ में आया बेटा। से अपना सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है तीन लगातार पूर्णांकों को लेते हैं, ठीक है, और उनको क्रमशः 2, 3 और 4 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं 2, 3 और 4 से गुणा करते हैं, और फिर अगर उनको जोड़ते हैं तो योग कितना प्राप्त होता है 74 प्राप्त होता है। तो पूर्णांक याद कीजिए क्या बोला है तीन लगातार पूर्णांक लो एक के बाद एक, फिर उनको क्रमशः पहले को 2 से, दूसरे को 3 से और तीसरे को 4 से गुणा करो, और गुणा करके उनको जोड़ो तो जो योग है वो कितना प्राप्त होता है आपको 74। तो आपको पूर्णांक निकालने हैं। माना तीन लगातार पूर्णांक बराबर क्या हो गए x हो गया। दूसरा लगातार की बात करें तो दूसरा क्या हो जाएगा x+1, और तो तीसरा क्या हो जाएगा x+2। एक के बाद एक हो रहा है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। ठीक है, अब तीनों को किससे गुणा करना है पहले को किससे गुणा करना है इसको गुणा करना है 2 से, इसको गुणा करना है 3 से, और इसको गुणा करना है 4 से, और प्रश्नानुसार इन तीनों को जोड़ेंगे तो जोड़ कितना आएगा 74। तो प्रश्नानुसार लिखो आप, प्रश्नानुसार आपके पास आएगा बेटा कितना 2 को x से गुणा किया और जोड़ दिया, उसमें 3 को गुणा किया x+1 से और जोड़ दिया, x 4 को गुणा किया तीनों को, तो जोड़ कितना आ गया 74। कितना आ गया बेटा 74, जोड़ 74। अब देखिए बेटा 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, +3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, +3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 ब्रैकेट ओपन करते जा रहे हैं, +4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x, +4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 = 74। x वालों को एक साथ जोड़ लो यानी चर में चर जुड़ जाएगा और अचर में अचर जुड़ जाएगा। तो 2x और 3x हो गए आपके पास 5x, 5x में 4x और जोड़ दिए तो आपके पास हो गए 9x। देखो 4 3 7 और 2 9, कितने हो गए 9x, प्लस यहाँ 3 है और यहाँ कितना है 8, तो 3 और 8 को जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा 11 बराबर 74। कितना हो गया 74। दूसरी तरफ जाएगा 11, पक्षांतरण करने पर क्या आ जाएगा माइनस में, क्या करने पर पक्षांतरण करने पर किस में चला जाएगा माइनस में चला जाएगा। तो 9x आ जाएगा बेटा आपके पास कितना 74 माइनस 11, कितना आ जाएगा 74 माइनस 11। देन x 9x आ जाएगा 74 में से 11 घटाइए आ गए आपके पास 63। कितने आ गए 63। तो x बराबर आ जाएगा 63/9, 9 का भाग लगाया क्योंकि गुणा में था भाग में आ गया, 9 का भाग लगाया तो x कितना आ गया 7। कितना आ गया 7। तो आपके पास पहला नंबर क्या आ गया x बराबर 7। दूसरा लगातार पूर्णांक क्या हुआ x+1 बराबर 8, 7 + 1 8 हो गया। फिर थर्ड कितना हुआ
x प्लस 2 यानी 7 प्लस 2 बराबर कितना हो गया 9। इसको आप लिख सकते हैं 7 प्लस 1 बराबर 8। तो आपके पास पूर्णांक क्या हो गए 7, 8, 9। 7, 8 और 9। फिर से देखिए बेटा, आपको बोला गया है कि आपको 3 लगातार पूर्णांक लेने हैं, ठीक है, और तीनों को क्रमशः 2, 3 और 4 से गुणा करके अगर आप जोड़ोगे तो उनका जोड़ कितना आएगा आपके पास 74 आएगा। तो आपने मान लिया बेटा कि पहला पूर्णांक कितना है x, लगातार की बात कर रहा है तो दूसरा कितना हो जाएगा x प्लस 1 और तीसरा कितना हो जाएगा x प्लस 2। अब पहले को x को किससे गुणा करना है 2 से, तो गुणा किया 2 इंटू एक्स। फिर दूसरे को किससे गुणा करना है 3 से, तो x प्लस 1 को गुणा किया 3 से, ठीक है। फिर तीसरे को किससे गुणा 4 से, x प्लस 2 को गुणा किया 4 से और आपस में जोड़ दिया। देखो 2x, 3x प्लस 3, 4x प्लस 4 टू जा 8 इज इक्वल 74। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपने किया 2x और 3x हो गए, 2 और 3 5x, उसमें ऐड कर दिए 4x, 9x प्लस 3 और 8 हो गए आपके पास 11। जैसे ही पक्षांतरण किया 11 गया 74 की तरफ, यानी 74 में से माइनस हो गया तो आपके पास आ गया 63 और 9 से डिवाइड किया तो 63 अपॉन 9 आ गया आपके पास 7। इट मीन्स फर्स्ट वाला जो है x, लगातार पूर्णांक का पहला पूर्णांक जो है वो आ गया आपके पास 7। दूसरा आ जाएगा x प्लस 1 यानी 7 प्लस 1 8। तीसरा आ जाएगा x प्लस 2 यानी 7 प्लस 2 यानी 9। तो लगातार पूर्णांक क्या आ गए 7, 8 और 9। यहां तक समझ में आया बेटा। नेक्स्ट है आपके पास कि राहुल और हारून की जो वर्तमान आयु है उसका अनुपात 5:4 है और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का जो योग है वो 56 हो जाता है। तो आपको उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। फिर से देखिए बेटा, राहुल और हारून की बात कर रहे हैं तो उनकी जो वर्तमान आयु है उनका अनुपात कितना है 5:4। 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाता है 56 हो जाता है। कितना हो जाता है 56 हो जाता है। तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, किसी कक्षा में बालक व बालिकाओं की संख्या है उसका अनुपात है आपके पास 7:5। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कुल विद्यार्थी ज्ञात कीजिए। ठीक है, 8 अधिक बता रहा है। तो पहले फोर्थ क्वेश्चन कर लेंगे, फोर्थ के बेस पे अपन करेंगे थर्ड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 4 वर्ष बाद की बात की है तो मैं उसको अलग से एक्सप्लेन करूंगी आपके सामने। पहले अपन कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखिए, किसी कक्षा में बालक व बालिकाओं की संख्या का अनुपात है बेटा आपके पास 7:5। यदि बालकों की संख्या जो बालिकाओं की संख्या है उससे 8 अधिक है, बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो विद्यार्थी ज्ञात कीजिए। माना बालिकाओं की संख्या कितनी है, बालिकाओं की संख्या बराबर होगी आपके पास कितनी बेटा x। आपने मान ली, क्योंकि बालक और बालिकाओं की संख्या के बारे में बात की गई है और कहा गया है कि जो बालकों की संख्या है वो बालिकाओं की संख्या से 8 ज्यादा है। तो आप किसकी संख्या को मान के चलेंगे, बालिकाओं की संख्या को। तो बालिकाओं की संख्या कितनी मान ली आपने x है, तो बालकों की संख्या कितनी हो जाएगी, बालकों की संख्या ये हो जाएगी बेटा 8 ज्यादा ना जाएगी x प्लस 8, क्योंकि इसने बताया है कि बालकों की जो संख्या है वो बालिकाओं की संख्या से कितना ज्यादा है बेटा 8 ज्यादा है। तो आपने बालिकाओं की संख्या x मान ली और बालकों की संख्या 8 ज्यादा कर दो x प्लस 8। अब क्या बोल रहा है कि दोनों की बालिकाओं की संख्या और बालकों की संख्या का जो अनुपात है, मतलब बालक अनुपात बालिका है, वो कितना दे रखा है 7:5। मतलब प्रश्नानुसार इसने बोला है
बालकों की संख्या यानी बालक अनुपात बालिका कितना दे रखा है 7:5। तो बालक कितने हैं बेटा x+8 बट्टा बालिका कितनी है x बराबर 7:5। वो ही सिस्टम आपका वज्र गुणन लगाओ, आप इसमें वज्र गुणन लगाओ तो ये हो जाएगा, देखो 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, इधर x+8 से, किससे मल्टीप्लाई होगा x+8 से, और इधर ये x किससे मल्टीप्लाई होगा 7 से। तो 5 गुणा हो रहा है किससे x+8 से, इज इक्वल 7 गुणा हो रहा है किससे x से। ठीक है, किससे गुणा हो रहा है x से। तो 5 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 5x। ठीक है, 5 इंटू एक्स ब्रैकेट में लिखने की वैसे कोई जरूरत नहीं है, 5x। 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया 40 बराबर 7x। कितना आ गया 7x। अब जैसे ये 40 तो यहाँ रहने दो, 5x इधर ले जाओ, 7x की तरफ क्या कर दो, इसका पक्षांतरण। क्या कर दो बेटा पक्षांतरण। ठीक है, इसको ले जाओ तो ये 40 बराबर क्या आ जाएगा 7x माइनस 5x। कितना आ गया 7x माइनस 5x। तो ये 40 बराबर आ गया आपके पास 2x। कितना आ गया 2x। ठीक है, तो x का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 40/2। कितना आ जाएगा बेटा 40/2, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 20 वर्ष, सॉरी 20। कितना आ गया 20। x का वैल्यू कितना आ गया 20। तो ये जो x का वैल्यू है वो किसकी संख्या है बालिकाओं की, यानी बालिकाओं की संख्या कितनी हो गई 20। तो बालकों की कितनी हो जाएगी बेटा, बालकों की संख्या कितनी हो जाएगी x+20, सॉरी 8, x+8 ऑलरेडी बता रखा है, x+8 है तो ये हो जाएगी 20+8 बराबर 28। आपको क्या पूछा है कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं, कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं। तो आपके पास आ जाएंगे कुल विद्यार्थी, कक्षा में कुल विद्यार्थी ये होगी बेटा आपके पास बालक प्लस बालिका। क्या होगी बालक प्लस बालिका। तो बालकों की संख्या है 28 और बालिकाओं की संख्या है 20। तो ये आ गए कुल विद्यार्थी कितने हो गए 48। कितने हो गए 48। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। बोला है किसी कक्षा में बालक व बालिकाओं की संख्या का अनुपात 7:5 है। बालक की पहले दे रखी है कितनी 7 के अकॉर्डिंग, और बालिकाओं का अनुपात कितना दे रखा 5। ठीक है, यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितना अधिक है 8 अधिक है, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या फाइंड आउट कीजिए। देखिए बेटा हमने मान लिया कि बालकों की संख्या 8 अधिक है, इसलिए हमने किसकी संख्या मान ली बालिकाओं की संख्या। माना बालिकाओं की संख्या कितनी है x है। ठीक है, बालकों की संख्या कितनी है x+8, क्योंकि 8 अधिक है। प्रश्नानुसार बोला है कि बालकों और बालिकाओं का जो संख्या का अनुपात है वो कितना है 7:5 है। तो बालकों का कितना है x+8/x बराबर कितना आ गया 7:5। वज्र गुणा कीजिए आप। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई होगा किससे x+8 से, और x मल्टीप्लाई होगा किससे 7 से। तो 5x 8×5 40 बराबर 7x। पक्षांतरण किया 5 को 7 की तरफ, माइनस में चला गया तो 40 इज इक्वल आ गया 7x माइनस 5x, देन 40 इज इक्वल आ गया आपके पास 2x। तो x का वैल्यू आ गया आपके पास 40/2 इज इक्वल 20, यानी बालिकाओं की संख्या आपके पास कितनी हो गई 20। अब बात करते हैं बालकों की संख्या की। तो बालकों की संख्या बालिकाओं से कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है। तो बालकों की हो गई x+8 यानी 20+8 28। ठीक है, अब कुल विद्यार्थी को पूछे गए हैं, क्या पूछे गए हैं कुल विद्यार्थी आपको पूछे गए हैं। तो बालक प्लस बालिका कुल विद्यार्थी, क्लास में बालकों की संख्या प्लस बालिकाओं की संख्या किसकी हो गई कुल विद्यार्थियों की संख्या। बालकों की 28 बालिकाओं की है 20, तो टोटल मिला के कितने विद्यार्थी हो गए कक्षा में 48 विद्यार्थी हो गए। यहाँ तक के लिए आपको समझ में आया होगा। जो थर्ड क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे, उससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन देखेंगे, तो साथ में इनको
करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।